अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो व्यूअर्स आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर जैसे कि आप जानते हैं मैं वीडियो क्वालिटी बने वीडियो लॉजिक्स और एविडेंस पर भरोसा करता हूँ, इसलिए हमेशा आपके सामने वही प्रोड्यूस करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप टाइटल में पढ़ चुके होंगे कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात क्यों हैं और इनकी वजूहत आखिरकार क्या हैं। दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के नेतन्याहू उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि वो चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं और ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने 1 महीने पहले ही अमेरिका को बता दिया था अपने चीन के दौरे को लेकर। इसके बावजूद उनका कहना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बिल्कुल अच्छे रहेंगे, इकनॉमिकली और मिलिट्री भी, इन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो चाइना का दौरा करते हैं। इसके साथ अगर ये आपको बताता चलूँ कि अभी तक चाइना के जो एम्बेसी है इसराइल के, तो उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं दी, कोई भी जवाब नहीं दिया, जब क्योंकि नेतन्याहू असल में चाहते हैं कि वाइट हाउस से उन्हें इन्विटेशन आए और वो वाइट हाउस जाकर लॉ मेकर से यूएस की बात करें। और दोस्तों ये इसकी वजह से ना दोस्तों उनकी सारी तशदीद बढ़ रही है। और इसके साथ क्योंकि अमेरिका और इसराइल के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात आए हैं कुछ ही दिनों में देखने में आए, जैसे कि इसराइल के अंदर जो कानून साज तरमीम आई है जो उन्होंने असम्बली में पेश की है उससे भी अमेरिका ना इत्तफाक करता है। और इसके अलावा जो वेस्ट बैंक की पॉलिसी है इसराइल की, उसके लिए भी अमेरिका खातिर हमायत नहीं करता इसराइल की, बल्कि मुखालफत में उतर गया है। इसके अलावा आपको बताता चले कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अब डील होने वाली है दोबारा से, और दोस्तों जिस तरह की कोशिश मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि होने वाली है इस तरह की कोशिशें, और जल्दी एक बड़ी डील हो सकती है। इससे भी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ना इत्तफाक करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। दोस्तों एक तैमीर हैमन है दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ दोस्तों इसराइल के, इन्होंने कहा है कि अगर ये नेतन्याहू इसराइल का दौरा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा हमारे लिए और ये बहुत ज़्यादा संजीदगी गलती होगी। इसके अलावा हैमन का कहना था कि जो ये है इससे अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा सकते हैं इसराइल के साथ, क्योंकि दोस्तों हैमन जो है, तैमीर हैमन, ये IDF के इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं और ये अब तकरीबन डायरेक्टर हैं दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के। इसके अलावा अगर आपको बताता चलूँ एक और जो है पर्सनल है IDF के, वो हैं फॉर्मर IDF मिलिट्री चीफ जो एमोस येडलैंड। उनका कहना था कि अगर चीन का दौरा किया तो और अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास एक और अस्करी इंतखाब है जिसके साथ हम ताल्लुकात बनाकर अपने जो है दोबारा से जो नई इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो कर सकते हैं अपने मुल्क के अंदर और बाहर अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत बड़ा संजीद नताइज भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये संजीदगी गलती होगी, बहुत बड़ी पेशगोई गलती होगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि नेतन्याहू जो अमेरिका को दिखाना चाहते हैं दोस्तों वो बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है इसराइल के लिए और ये इसराइल के नापसंदीदा हरकत होंगी। और उसके अलावा उनका कहना था कि क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब के साथ अमेरिका इसराइल की नॉर्मलाइजेशन नहीं करवा पा रहा और ये इस तरह एक्ट किया जा रहा है। जबकि उनका कहना था कि नेतन्याहू को ये पैगाम दिया था उन्होंने ट्वीट के ज़रिए, अपने इंटरव्यू के ज़रिए, कि जो ही सऊदी अरब है वो हर साल अमेरिका से अरबों डॉलर की इमदाद नहीं लेता और ना ही वो उन पर इन्हिसार करता है। इसके अलावा UN की सिक्योरिटी काउंसिल में भी कभी अमेरिका की वीटो पावर पर उसने इन्हिसार नहीं किया। इसके अलावा उनका कहना था कि अमेरिका की जो माली गारंटी हैं वो भी कभी उस पर टिका नहीं रहा और इसके अलावा उनके पास कभी भी अमेरिका के नए बैलिस्टिक सिस्टम्स भी नहीं हैं और वेपन सिस्टम्स भी नहीं हैं। इसराइल अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है और हमेशा अमेरिका के इत्तेहाद के लिए काम करता है और अमेरिका के मफाद के काम करता है, क्योंकि यही उसकी फॉरेन पॉलिसी है। इसके अलावा हमेशा ही अमेरिका ने कोशिश की है कि इसराइल चाइना और रशिया के करीब ना जा सके और हमेशा ही हमारा एलाय रहे, लेकिन कई बार इसराइल ने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से वो चाइना के करीब होने की कोशिश करने लगा है और कई बार उसने रशिया के करीब भी जाने की कोशिश की है। और अब इसराइल को भी ये सबसे बड़ा ख़तरा लाक हो रहा है कि कहीं रशिया ईरान के करीब ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा सपोर्ट रशिया को ईरान कर रहा है दोस्तों। इसकी वजह से ताल्लुकात रशिया और ईरान के बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और हद से ज़्यादा बेहतर चुके हैं। और इसराइल यूक्रेन को हथियार देने से भी डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार दिए तो ये हथियार रशिया पकड़ लेगा और रशिया ये हथियार हमेशा से ईरान को देता है। वो हमेशा ईरान के पास इन चीज़ों के डेवलपमेंट, इस चीज़ों पर नई रिसर्च करने के लिए ईरान को देता आ रहा है जब से जंग शुरू हुई है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बताते चलें अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर में भी इसराइल को यही कहा था कि वो अपनी मकामी मसनूआत जो कि टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ी महारत है इसराइल को, उनको ज़्यादा फ़रोग़ दे, ज़्यादातर इक्विपमेंट्स अपने मुल्क में बनाए, जिसके लिए उन्होंने कई सारी माली इमदाद भी की थी और कई सारी माली गारंटी भी दी थी। इसके अलावा कई सारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ भी बनाई थी इसराइल के जो कि पूरी दुनिया के साथ कारोबार करने में उसे आसानी पैदा कर रही थी। इसकी सिर्फ एक वजह थी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका दरअसल इसराइल के अंदर मौजूद चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को बिल्कुल ही ख़त्म करने चाहता है कि इसराइल बिल्कुल ही इसकी चीन के असर और रसूख से बाहर आ जाए और इसराइल हमेशा ही अमेरिका के साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों इसी के साथ साथ जो बड़ी न्यूज़ और जो बड़ी पेशगोइयाँ होती रहेंगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। इसके साथ दोस्तों मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।